ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਸੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ। ਉਛਲ ਕਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਉਛਲ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਵਰਤਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਵਰਤਾਇਆ, ਲਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ
अमला बाजो दोनों रोई, सुबह अमला बाजो दोनों रोई, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया। हिंदू मुसलमान दो दरगे अंदर लेने न टोई, हिंदू मुसलमान दो दरगे अंदर लेने न टोई, कच्चा रंग कसुमदा, कच्चा रंग कसुमदा, पानी धोते तिरंगर, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया। सुबह अमला बाजो दोनों रोई, सुबह अमला बाजो दोनों रोई, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया। करन वकीली आप विच राम रहीम इक ताए खलोई, करन वकीली आप विच राम रहीम इक ताए खलोई, राहस्तानी दुनिया कोई, राहस्तानी दुनिया कोई, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया। सुबह अमला बाजो दोनों रोई, सुबह अमला बाजो दोनों रोई, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया, बाबा राखे हाजिया। पावन प्रकाश पुरब की आपको लख लख बधाई सारी संगत को। सतगुरु पातशाह जी का अवतार एक ऐसे समय के अंदर हुआ जिस समय चारों तरफ पाप का अंधेरा छाया हुआ था। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। गुरु साहब जी अपनी वाणी में फरमान करते, काजी होए रिश्वती वड्डी लेके हक गवाई। अपनी मर्जी करता था। उस समय सतगुरु पातशाह जी ने अवतार धारिया और संसार के अंदर एक ऐसा नीडव एक नारा दिया, इंसानों की मरी हुई ज़मीरों को जगाया।
भाई गुरदास जी सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की स्तुति करते हुए ये शब्द उच्चारण किया भाई साहब जी ने कि धन गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में दोनों धर्म के इंसान आकर सतगुरु जी को पूछना करते हैं कि मुसलमान धर्म हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है। तो सतगुरु पातशाह जी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज संबोधन करते हुए बोलने लगे कि हे भाई धर्म सब अच्छे हैं, और एक सच्चाई है कि अगर इंसान के कर्म अमल जीवन में अच्छे नहीं हैं तो फिर कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई। जिस समय परमात्मा की दरगाह के अंदर जाओगे ना वहां धर्म या जात नहीं पूछा जाएगा, वहां अच्छाई और बुराई पूछी जाएगी। वहां फिर शुभ अमला व जो अच्छे कर्मों के बिना फिर दोनों ही इंसान धर्मराज की दरगाह में हाथ बंधे खड़े होंगे और पछता रहे होंगे। शुभ अमला बाजों दोनों रोई। वहां सिर्फ इंसानियत अच्छाई और बुराई को जगह मिलती है। अच्छे अमल किए हैं तो जमों की मार से बच जाता है इंसान। सतगुरु पातशाह जी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग के अंदर पहले रहबर पहले गुरु ऐसे हुए हैं जिन्होंने बाबर को जाबर कहा। ख्याल करना साध संगत जी, समय का हुक्मरान बादशाह होए उसके आगे कोई खड़ा होकर बोल दे कि तू जुल्म करता है जाबर है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बाबर को जाबर कहा और उसको सीधे रास्ते पर पाया। सो आपको फिर एक बार सतगुरु पातशाह जी के प्रकाश पर्व की बधाई। साध संगत जी हम बधाई सबको देते हैं एक दूसरे को, पर सच जाने हो माता तृप्ता जी जिनकी कुख से सतगुरु जी ने अवतार धारे हैं उनको भी बधाई देनी बनती है, क्योंकि अकाल पुरख जी ऐसी जोत जब संसार में भेजते हैं ना तो एक बहुत पवित्र शरीर चाहिए उसको टिकाने के लिए, क्योंकि रब्बी जोत है। और वो पवित्र कुख पवित्र शरीर माता तृप्ता जी का अकाल पुरख जी ने चुनया। मेहता कल्याण दास जी के घर आओ सारे मिलकर माता तृप्ता जी को बधाई दें। ये शब्द सब उच्चारण करना। तन तन सो जननी जिन गुर जनिया माई, तन तन सो जननी जिन गुर
ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਸਾਤਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਸਾਤਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਕਰਿਆ ਜਿਨੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਈ।
ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ ਕਰ ਕਰ ਅੰਤਰ ਧਰਮਸਾਰ ਕਰ ਕਰ ਅੰਤਰ ਧਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਬਾਪ ਤਾਰ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਨੌਖੰਡ ਪਿਤਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ अनेकों ही गलती हो जाती है। सतगुरु पातशाह गुरु की प्यारी साध संगत बख्शनहार है, बख्श लेना। सतगुरु जी के चरणों में अरदास करनी। सतगुरु जी अपने दर की सेवा इसी तरह दास के जत्थे से लेते रहे। एक बार फिर आप सारी संगत को धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई जी। भुल्ला चुका खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ
सतगुरु नानक सब ते वड्डा, सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय दियो। आनंद भया छतर तखत की मालक, शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप जी को हाजर नाजर जानते हुए जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन श्री गुरु नानक देव महाराज आपके पावन प्रकाश गुरुपुरब की खुशी में आपकी ये संगत के द्वारा ये जो प्रोग्राम सभी ने मिलके इजहार करने की कोशिश की है, उसमें आपके इस सेवादार को कुछ ऐतिहासिक विचार आपकी संगत के साथ में सांझ पाने का अवसर आप जी ने मुझे प्रदान किया। सभी संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने मेरे को आशीर्वाद देना है, क्योंकि लैंग्वेज तो पंजाबी होती है और हिंदी में जो मेरे को हुक्म हुआ है कोशिश करूँगा, बाकी आपने आशीर्वाद देना है। गुरु साहब अपनी सेवा आप करा लेते हैं, सो एक बार सारे ही रचना को पवित्र करते हुए कथा विचार की आरंभता से पहले सारे ही हाथ जोड़ के गुरु नानक के चरणों का ध्यान धर के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब ते वड्डा सतगुरु नानक। अमूमन तौर से आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाने। मेरे पास ज्ञान नहीं, ध्यान परमात्मा के चरणों में सुरती जोड़ना वो भी नहीं, कोई ऐसा कर्म भी मेरे पास में नहीं, कोई मैंने ऐसा कोई चंगा काम नहीं किया। सार ना जाना तेरी है गुरु नानक देव महाराज, मैं तेरी सार को भी नहीं जानता। सब ते बड़ा तू सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है। एक ध्यान रखना, ये आप जी वगैरह की फॉर्मेलिटी वहां पे होती है जहां पे कोई पराया होता है। भक्तों ने ना परमात्मा से जब भी बात की है तो तुम करके बोला है। गुरु नानक देव महाराज तो सबसे बड़ा है। किस तरह सबसे बड़ा है, आज केवल इस विषय पे मैंने आपसे बात करनी है कि गुरु नानक देव महाराज सबसे बड़ा सतगुरु नानक किस तरह सबसे बड़ा है। ये मैं आपसे कुछ समय जो तकरीबन 7:30 पौने 8 के दरम्यान तक मैंने आपके साथ विचारक सांझ पानी है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, पाओ जिसने मेरी इज्जत रखी। अब गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन जब हुआ, बाज गुरु डूबा संसार,
आपके इस संसार में आने से पहले सारा संसार एक ऐसे अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ था कि जहां से बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं थी आती। कहते हैं फकीर उस समय संसार में रहता था, तो जब भी किसी के घर कोई बच्चा जन्म लेता था ना, तो वो कान में जाके बोलता था एक और पापी संसार में आ गया। इतना पाप इस संसार के अंदर बढ़ गया। बाद गुरु डूबा संसार। आप जी पढ़ते हैं कि जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। कौन से अंधेरे की बात गुरु साहब ने बोली है? वो कौन सा अंधेरा था? उसका प्रकाश इतना होता है, एक चंद्रमा निकलता है उसका प्रकाश इतना होता है। तो वो कौन सा अंधेरा था जिसके बारे में गुरु साहब ने बोला कि जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। भले ही यहाँ पे काउंटिंग की है, पर यहाँ पे काउंटिंग का कोई मायना नहीं। इसका मतलब है बहुतायत, कि बेअंत सूरज और बेअंत चंद्रमा भी आकाश में चढ़ जाए और उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। कौन से अंधेरे को पातशाह जी? बोला उस अज्ञानता के अंधेरे को, जिस अज्ञानता के कारण हम आप सब, आपने देखा होगा कि जब रात को अंधेरा होता है ना, पास में रखी हुई वस्तु भी प्राप्त नहीं होती। रास्ते में हम जाते हैं तो अंधेरे के कारण हम बोल देते हैं कि भाई रास्ते में अंधेरा है, नहीं जाना। अब तो चलो साधन बहुत अच्छे हो गए। एक समय था कि जब बहुत दूर दूर लोग बसते थे, पैदल यात्रा करनी होती थी, हर और अंधेरा ही अंधेरा होता था, तो लोग डरते थे। ये तो दुनियावी अंधेरा है। घर में भी अगर एक पल के लिए लाइट चली जाए, हम अपने आप को ऐसा ही महसूस करते हैं। सोच के देखो, ये ऐसा अंधेरा है कि जो कुछ पल के बाद प्रकाश में तब्दील हो जाएगा। पर एक अंधेरा ऐसा है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है अंदर, जिसकी वजह से हम कई बार उल्टे काम करते हैं, पाप कमाते हैं। और वर्त्या पाप सबस जग माही। गुरु नानक देव महाराज जी के आने से पहले इस संसार में चारों तरफ पाप का बोलबाला था। 3 दशा होती हैं, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। आर्थिक स्थिति भी डिग्रेड थी, सामाजिक स्थिति भी बहुत डिग्रेड थी और धार्मिक दशा भी बहुत डिग्रेड। सारी तरफ पाप का बोलबाला था। बाजो गुरु गुबार है, क्योंकि गुरु के बिना कोई ऐसा नहीं जो हमारे अंदर के अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सके। गुरु के मीनिंग क्या होते हैं? गु प्लस रू, 2 शब्दों का सुमेल है। गु के अर्थ होते हैं अज्ञान का, रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु वो है जो हमारे अंदर के अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश करता है। ज्ञान का प्रकाश करता है जो सूरज और चंद्रमा नहीं कर सकते, वो बाहर का अंधेरा दूर कर सकते। और अज्ञानता की वजह से ही इंसान हमेशा गलत काम करता है। तो ऐसे में पाप बढ़ गया। जब पाप बढ़ा तो धरती ने, जिसे हम मां कहते हैं, उसने परमात्मा के चरणों में पुकार की, परमात्मा मेरे से ये जो बोझ है ये अब सहन नहीं होता। परमात्मा ने पूछा भी कौन सा बोझ है? क्या जनसंख्या बढ़ गई? धरती बोलती है नहीं। नदी नालों का बोझ है? बोले। पहाड़ों का बोझ है? बोले। फिर बोझ किस चीज का है?
धरती ने बोला कि पाप का बोझ पारे होए अकीर्त घृण मंदी हूं मंदे। इस संसार के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जपजी साहब में बोला, केते लय लय मुक्तर पाहे, केते मूर्ख खाही खाए, पर कभी परमात्मा का चिंतन नहीं करते। बोला मैं पाप के बोझ के नीचे दबी जा रही हूं। परमात्मा ने बोला भी आपके इस बोझ को हल्का करने के लिए तो पहले भी बड़ी ऋषि मुनि देवी देवता भेजे हैं। बोला जो भी संसार में आया उसने आके संसार में अपनी पूजा करानी शुरू कर दी, आपका नाम जपने की बात तो बहुत दूर है। ऐसा भाई गुरदास जी कहते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभु। धरती माता की पुकार सुन के प्रीतम परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने गुरु नानक जग माहे पठाया। भाव आप परमात्मा ने गुरु नानक देव महाराज जी को संसार में भेजा और आपको अकाल पुरख वाहिगुरु ने संसार में जब भेजा, सारी बढ़ियाई आपकी झोली में डाल करके तब भेजा। हम हरेक गुरु का गुरुगद्दी दिवस मनाते हैं, गुरु नानक का नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि गुरु नानक को गुरुगद्दी परमात्मा ने दुर्दरगाह से देकर के दी, सबसे बड़ा सतगुरु। भाई साहब जी ने शुरुआत की थी कि बधाई तो माता तृप्ता को, कितनी बंदगी माता तृप्ता ने की होगी कि परमात्मा ने जब इस अगमनी जोत को इस संसार में भेजा तो कोख जो है वो माता तृप्ता की थी। धरती की पुकार सुन के काल पुरख वाहिगुरु ने गुरु नानक को माता तृप्ता की कोख दी और मेहता कालू जी का घर दिया। राय भगत की तलवंडी नामक स्थान, ये आप जी अकाल पुरख वाहिगुरु ने बख्शिश की। माता का नाम तृप्ता है। असल में माता तिरपत, तिरपत का मतलब होता है रजना, जो पूरी तरह से रजी हुई है। पर असल में माता तृप्ता जी आज रजे हैं जब गुरु नानक देव महाराज जी ने गर्भ में स्थान धारण किया। पहले समय में दाइयां होती थी, तो दाई आती थी और दाई को इतनी नॉलेज होती थी कि वो पहले ही बता देती थी कि भी आपके घर में बच्चा आएगा या बच्ची आएगी। दाई कोई बहुत अमीर नहीं होती थी। लोगों के घर में जाना, जब कोई बच्चा पैदा होता है, अपना काम करना, किसी ने कुछ कपड़े दे देने, किसी ने कुछ अनाज दे देना, उसी से गुजरो बसर चलती। इस दाई का नाम है जी दौलता। आप सभी जानते हैं, ध्यान रखना सब्जेक्ट आसान नहीं है। कई बार हम छोटी सी बात कह के समाप्त कर देते हैं। दौलता के अर्थ जो होते हैं, दौलत वाली होता है, जिसके पास बहुत धन दौलत हो। पर दौलता कहती है कि काम दाई का मिला है। जब तक किसी के घर में बच्चा नहीं जन्मता ना, तो उसने यही बोलना होता है कि अगर मेरे घर बच्चा हुआ ना तो मैं आपको इतना दूंगा या इतना दूंगी कि आप खुश हो जाए। दौलता ने ये शब्द हमेशा ही सुने। तो दौलता जी ने मेहता कालू जी को भी बोला कि आपके घर में बच्चा होगा। मेहता जी ने बोला कि नहीं, क्योंकि हमारी आपकी सबकी मेंटेलिटी एक ही होती है कि अगर लड़का है, पहला लड़का हुआ तो आगे लड़की हो जाए, पहली लड़की है तो आगे लड़का हो जाए, बिगड़ पूरा चलो। बहन नानकी जी का तो जन्म हो ही गया था। मेहता कालू जी ने सोचा भी चलो ये तो बच्चा हो जाए, दुनियावी सोच है। तो दौलता जी ने ये बात बोलनी तो मेहता कालू जी ने कहना, क्योंकि आप पटवारी थे उस समय कि आपके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं।
तो दौलता जी को हमेशा बोल देना कि भाई आप चिंता मत करें, जब तक आप नहीं रजेंगी तब तक मैंने अपने हाथ बंद नहीं करने, मुट्ठी बंद नहीं करनी। जब आप ही बस करेंगे तब मैं देना बंद करूंगा, नहीं तो मैं देता रहूंगा। दौलता जी गाय बगाए कहते देखे यारियों, आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना, नाम ऐसे रखते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। कुछ बुजुर्ग बात बैठे हैं, मैं 9th-10th में पढ़ता था तो हमारे पास में एक अलीगढ़ से आए, मैं देहरादून से रहने वाला हूँ, तो उन्होंने आके परेड में यही भाषण दिया कि आज तो यही पता नहीं लगता कि पड़ोसी के बच्चे को आवाज़ लगा रहे हैं या अपने कुत्ते को आवाज़ लगा रहे हैं। वही नाम पड़ोसी के बच्चे का होता है, वही हमारे बच्चे का होता है। रोकी, सोकी, कुक्की आदि के नाम। बताओ इनके अर्थ क्या है, मेरे को बताओ। अगर कोई टीचर आपको अपने नाम के अर्थ किसी बच्चे को समझाएगा या माँ बाप समझाएंगे तो क्या अर्थ बताएंगे उसको? पहले समय में नाम रखे जाते थे तो नाम के अकॉर्डिंग उनको समझाया जाता था। जब कोई गलत काम करता था ना कि बेटा तेरा नाम क्या है, कि जी ये नाम है, कि फिर तू काम कौन से कर रहा है बेटा, ये समझाया जाता था। आज क्या बताएंगे कि बेटा तेरा ये नाम है, तू काम क्या कर रहा है, नहीं बता पाएंगे ना। तो दौलता जी हमेशा ही ये बोलती थी कि मेरा नाम तो दौलता रख दिया पर मैं दौलत कभी देखी नहीं, मैं तो एक किस्म से ऐसी हूं जैसे कोई विकारन होती। मन में हमेशा ये बात रहती। सबसे बड़ा सतगुरु नानक, गुरु नानक देव महाराज जी का जब प्रकाश हुआ तो सबसे पहले, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज कल तारण गुरु नानक है, तो सबसे पहले दीदार किसने किए? दौलता। जब गुरु नानक ने दौलता की आंखों में आंखें डाली, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। आप वाणी में पढ़ते हैं 2 प्रमाण। एक है नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काओ, कराइंदा दर मंगन इतना पाएंगे। कि अगर परमात्मा नजर उपट्ठी कर लेना तो बड़े बड़े खान सुल्तान मिट्टी में मिल जाते हैं, और अगर परमात्मा मेहर की दृष्टि कर दे, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, अगर मेहर की दृष्टि कर दे तो दास का दुख बिदारी, फिर अपने सेवकों के सारे दुख दूर कर देता है, कोई समय नहीं लगता। तो दौलता जी की आंखों में आंखें डाल के पहले तो आपके जीवन का अज्ञानता का अंधेरा दूर कर दिया। फिर आप जी ने अपने होठ थोड़ा सा खोले, मुस्कुराए। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, हमें आज तक यही पता नहीं होता कि बच्चा रोता क्यों। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो उस गर्भ की पीड़ा होती है। दूसरी बात क्या होती है वो हमें आज तक पता नहीं। आनंद साहब पढ़ते हो? कभी किसी ने पढ़ा? आप में से शायद आपने वो पौड़ी पढ़ी होगी, लिव छुड़की लगी कृष्णा माया अमर वर्ता। चलो, अगर इस तुक के अर्थ नहीं समझ आते सीधी सीधी बात कर लेते। हम आप अभी ताजा ताजा गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश गुरुपर्व कैंप गुरुद्वारे में मनाया। मैंने देखा वहां पे बहुत बच्चे खो गए, अपने माँ बाप की उंगल भीड़ में छूट गई। अमूमन तौर से हम मेले में जाते हैं तब ऐसे होता है। पहले बच्चा बड़ी जिद करता है कि मेरे को ये खाने को चाहिए, मेरे को ये खिलौना चाहिए। अचानक माँ बाप की भीड़ में उंगल छूट गई। तो जब उंगल छूटी तो आप जैसे किसी दयालु ने बच्चे को उठा लिया, भाई पता नहीं किसका बच्चा है, तो आप उस बच्चे को पूछते हैं बेटा क्या खाएगा? बोला कुछ नहीं।
खिलौना लेगा नहीं, क्या चाहिए कि माँ बाप चाहिए। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसकी लिव परमेश्वर से जुड़ी होती है। वाणी में कहते हैं तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। वो परमेश्वर ही सब कुछ है। और उस समय बच्चा माँ के गर्भ में एक बेनती करता है, एक अरदास करता है परमात्मा से। 4 तरह की अगन होती है, उस 4 तरह की अगन में सबसे भारी अगन जो होती है ना, वो माँ के गर्भ की अगन होती है जिसमें बच्चा पलता है। उस अवस्था में जब बच्चा उल्टा लटका हुआ था अंश में, हमें तो उल्टा लटका दे कितनी देर उल्टे रह सकते हैं, उस समय के बावजूद हमें बड़ी परेशानी महसूस होती है। तो बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, परमेश्वर से अरदास करता है, परमात्मा मुझे संसार में भेज, में जाके तेरा नाम जपूंगा। और आप हम इतने सारे बैठे, हमारे में से कितने लोग नाम जपते हैं? सारे मोह माया में फंसे हुए हैं, परमात्मा को भूल ही जाते हैं। तो एक किस्म से जैसे बच्चे की उंगली छूटी ना मेले में, जैसे इस बार मैंने देखा कि कई बच्चे खो गए और फिर उन्हें पूछते थे, अनाउंसमेंट करना पड़ता था भी ये किसी का बच्चा खोया गया। बच्चे को अब कुछ नहीं चाहिए था, माँ बाप चाहिए। तो बच्चा जब संसार में आता है उसकी उस परमेश्वर से उंगल छूट गई, उसकी लिव परमात्मा से टूट गई। हम तो यहाँ पे खुशियां मनाते हैं, ढोलक बजाते हैं और बहुत सारा खुशी का नाच गान आदि होता है भी घर में बच्चा पैदा हुआ है। पर उस बच्चे को पूछ के देखो, उसको कोई अपना यहाँ पे नजर नहीं आता इस मेले में। जो अपना था उससे उसकी लिव टूट गई। वो रोता इसलिए है कि उसका कोई उसको नजर नहीं, क्योंकि उसका तो परमेश्वर था। हमें इस बात का पता नहीं, हम बोलते हैं बच्चा ठीक है। अगर बच्चा ना रोए तो डॉक्टर को बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी की लिव जुड़ी हुई है, उन्होंने रोना नहीं। वो तो रोते हुए को हंसाने के लिए आए। रो तो रही थी ना ये लुकाई, क्योंकि सारी तरफ पाप का बर्तावा था, तो सारी लुकाई रोती थी, कोई बचाने वाला नजर नहीं होता। बाबर जैसे बादशाह उस टाइम इस संसार में रहते थे, जो केवल से केवल जबर और जुल्म करते थे, गरीब लोग रोते थे। उन रोते हुए लोगों को हंसाने के लिए, उन्हें खुशियां देने के लिए गुरु नानक देव महाराज इस संसार में आए। तो जब दौलता के साथ में ऐसे हुआ, संदेश बाहर भी पहुंच गया मेहता कालू जी को कि आपके घर बच्चा पैदा हुआ। बाहर बैठे हुए थे, इंतजार थी। थोड़ी देर बाद दौलता सारा काम करके बाहर आती है। जैसे ही सुनया मिला, मेहता कालू जी ने पहले विचार कर रखा था कि भाई आज दौलता को इतना देना है कि दौलता रज के जाए, उसकी शिकायत ना रहे। तो एक मंजा बाहर ऐसे बिछा लिया और उस पर बहुत सारा सामान मेहता कालू जी ने रख दिया। तो जैसे ही दौलता बाहर आई, दौलता की आज खुशी का ठिकाना नहीं। तो जैसे ही बाहर आई, केवल इतना हाथ जोड़ के बोला कि मेहता जी बधाई, और इतनी बात बोल के उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो आंसू किसी दुख दर्द के नहीं थे बल्कि खुशी के आंसू थे। और मेहता कालू जी सोचने लगे कि एक तरफ बधाई दी और फिर आंखों में आंसू। तो मेहता जी ने बोला, दौलता सब ठीक तो है, क्योंकि माँ बाप को तो एक ऐसा लगता भी ऐसा क्या कारण है, बधाई भी दी और फिर रोने लगी, इसका मतलब बच्चा ठीक नहीं है। मेहता कालू जी कहने लगे, दौलता सब ठीक तो है। दौलता ने बोला, सब ठीक है मेहता जी। बोले, रोई क्यों? कह रहे, रोई नहीं मैं, ये तो खुशी के आंसू, ये खुशी के आंसू। बोलने लगे, फिर आजा, जो ये सामान रखा ये भी तेरा, और कुछ चाहिए तो वो बता दो। दौलता ने एक ही बात बोली कि मेरे को आज कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ मिल गया। मेहता कालू जी कहने लगे, भी तेरे को किसने दे दिया? दौलता जी ने बोला, आपके पुत्र ने दे दिया। मेहता जी बोलने लगे कि भाई मेरा पुत्र अभी तो जन्मा है, वो क्या किसी को दे सकता है?
तो दौलता जी ने बोला कि जो आपके पुत्र ने मेरे को दिया है, ध्यान देना ये साखी आम लग रही होगी पर इसके मायने बहुत अलग, कि जो आपके पुत्र ने मुझे दिया है ना, असल में आज तक ना कोई किसी को दे सका है तो ना कोई देगा, क्योंकि हम लोग दुनिया को कुछ रुपए पैसे दे सकते हैं, कुछ खाने पीने का सामान दे सकते हैं। पहले तो दौलता दाई अपने पेट की भूख की बात करती थी, क्योंकि पेट पर राशन नहीं मिलता था, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ जो जिसकी मर्जी दे दिया, हाथ जोड़ लिए तो क्या करोगे, तन पे कभी अच्छा कपड़ा नहीं जुड़ता था। पर आज गुरु नानक देव महाराज जी ने दौलता की जहां पे दुनियावी गरीबी काट दी ना, अंदर की भूख भी मिटा दी। गुरबानी में बोला है, तिरपत पही सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम किया। असल में इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो जाए पर वो कभी भी रजता नहीं, तिरपत नहीं होता। तिरपत केवल परमात्मा का नाम जपती हो सकती। जिसके पास परमात्मा की बंदगी है ना, वो बंदा रजा हुआ होता है। नहीं तो जिसके पास बंदगी नहीं, जितना मर्जी पैसा हो जाए, गुरबानी कहती है सहस खटे लख को उठता है। आज 100 की भूख, कल 1000 की, फिर लाख की, ये भूख बढ़ती जाती है। पर आज दौलता की जो दुनियावी भूख है वो भी खत्म हो गई है, और जो अंदर की भूख है वो भी खत्म हो गई है। दौलता निहाल हो गई। मेहता कालू जी को ये सारी बात कह के और चुपचाप चली गई, कुछ नहीं दे दिया। बोली आज मुझे सब कुछ मिल गया। आज अपने माँ बाप को जाके कहती थी कि आज मुझे पता लगा है कि आज तक मैं सोचती थी नाम तो दौलता रखा है और दौलत कभी देखी नहीं, पर आज मुझे पता लगा है कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम दौलता क्यों रखा। आज मेरे नाम के जो अर्थ है वो साकार हो गए। आज मैं इतनी दौलत वाली बन गई कि मेरे मुकाबले का कोई और नहीं। आज एक खुशी दौलता के चेहरे में। तो एक तो नाम के अकॉर्डिंग नाम ऐसे अच्छे रखो ताकि हम अपने बच्चों को कुछ समझा सकें कि भी बेटा तेरा ये नाम है, बेटी तेरा ये नाम है, नाम के अकॉर्डिंग काम करो। खैर उसके बाद गुरु नानक देव महाराज की आरबला बढ़ती जाती है, आरजू बढ़ती जाती है। तो आपने देखा होगा कि हर माँ बाप कोशिश करता है कि भी मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, पर किसी को पता नहीं, ना गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने को कभी जनाने की कोशिश की। तो मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी भी सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चे की उम्र हो गई, अब इसको स्कूल में पढ़ने के लिए पाया जाए। अब गुरु नानक को कौन पढ़ा सकता है? वो तो सबसे बड़ा सतगुरु नानक। गुरु को कौन पढ़ा सकता है? दूर दरगाह से सब कुछ पढ़ के आए हैं, सब कुछ ज्ञान लेके आए हैं, आपको कौन पढ़ाएंगे? और गुरु नानक देव महाराज जी ने किसी को मना नहीं किया। पंडित ब्रजनाथ के पास भेजे, 2 साल वहां पे तालीम, हिंदी ब्रज भाषा। गोपाल दास जी के पास संस्कृत भाषा, कुतुबुद्दीन के पास अरबी फारसी आदि भाषा का ज्ञान लिया। इसी दौरान 7 साल से 13 साल की ये उम्र हो गई। इसी दौरान 9 साल की उम्र आती है। ये 9 साल की उम्र में एक ऐसा काम होता है, आप ध्यान से सुने प्लीज। महाराज जी को 9 साल की उम्र में जनेऊ की रस्म की जाने लगी और गुरु नानक देव महाराज जी ने मना कर दिया। फिर आगे जाकर सुनते हैं कि 9वें जामे में गुरु नानक देव महाराज जी ने, गुरु तेग बहादुर महाराज जी के रूप में, जब हिंदुस्तान में औरंगजेब बादशाह बैठा हुआ है तो हिंदू भाइयों के तिलक मिटाए जा रहे थे, जनेऊ उतारे जा रहे थे। जिस जनेऊ को पाया नहीं पहले जामे में, 9वें जामे में उसको उतरने नहीं दिया। पर हमें जनेऊ की पूरी बात का पता ही नहीं, बस इतना ही है। जब 9 साल की उम्र हुई, पहले जब ये रस्म होती थी ना, अपने घरों में आज भी कुछ ऐसी रस्में होती हैं कि जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है ना, तो अपने अपने परिवारों के कुछ पिछले रीति रिवाज हैं जो हम लोग करते हैं। सिखों में आज पगड़ी की रस्म होती है,
हिंदू भाइयों में जनेऊ की रस्म होती है, मुसलमान भाइयों में सुन्नत की रस्म होती है। तो 9 साल की उम्र हुई, और जब ये रस्में होती थी ना, पहले समय में लोग बकरे काटते थे, मुर्गे काटते थे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम इससे मनाया जाता था। और जो वैष्णव होते थे उनके लिए वैष्णव खाना होता था, बाकी जो मांसाहारी होते थे उनके लिए ऐसा खाना भी होता था। सारी रिश्तेदारी इकट्ठी होती थी, कोई छोटा प्रोग्राम नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और गुरु नानक देव महाराज जी को सब बता दिया गया था कि भाई अब जनेऊ की रस्म होगी, ना तो पिताजी के सामने बोले, ना माँ के सामने बोले, ना बहन नानकी के सामने बोले, बिल्कुल चुप रहे, साइलेंट रहे, बिल्कुल साइलेंट। उस समय की इंतजार कर रहे हैं कि जब एक साथ सबको समझाया जा सके। पंडित हरदयाल जी आए, चौका तैयार हो गया। चौका जब तैयार हो गया, उस चौके पे गुरु नानक देव महाराज जी को बिठा दिया गया, और पंडित हरदयाल जी ने एक थाली में और सामग्री है और जनेऊ रखा हुआ, उस जनेऊ को उठाया और गुरु नानक देव महाराज जी के गले में बांध दिया। गुरु नानक देव महाराज जी ने उस समय दोनों हाथ खड़े करे, अब तक नहीं बोले थे, अब बोले, दोनों हाथ खड़े करे। पंडित हरदयाल जी कहने लगे, भी क्या बात है बेटा, क्या बात हुई? गुरु नानक देव महाराज जी कहने लगे, पंडित जी मैं आप जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना हो? पंडित हरदयाल जी तो बोलने लगे। उन्होंने सोचा भी क्या पूछेगा, छोटा सा बालक। बोलने लगे, हाँ भाई पूछो, बोलो क्या बात। पंडित जी ये जनेऊ आप क्यों पाते हो? कि इसे पाके ना बंदा धर्मी बन जाता है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम इस काम को कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो बोला कि इसे पाके बंदा धर्मी बन जाता है। अच्छा जी, गुरु नानक देव महाराज जी कहने ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने ध्यान से सुने, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पंडित जी ये जनेऊ मेरी बहन को क्यों नहीं पाया? कि बेटा ये लेडीज को नहीं पाया जाता। आज हम अगर मान से बैठे हैं, ये साक्षी ध्यान से सुने। पहले क्या होता था, आज भी कुछ कुरीतियां हैं, और गुरु नानक देव महाराज जी के आने से पहली स्त्री के प्रति ये पहली आवाज थी गुरु नानक देव महाराज जी। कि बेटा स्त्री को नहीं पाते, पंडित जी क्यों नहीं पाते? अब सवाल का जवाब कोई नहीं पंडित हरदयाल के पास, क्या समझाए कि क्यों नहीं पाते? कोई जवाब नहीं। पंडित जी चुप हो गए कि नहीं मेरे को पूछना है, कि नहीं पाते, बस पंडित जी बोलते नहीं पाते बेटा। अब देखो 9 साल का बच्चा, इतनी तैयारी हुई है, वहां पे बुजुर्ग वहां सारे बैठे हैं, कोई बच्चा अपने माँ बाप को इतने बड़े प्रोग्राम के बावजूद और ऐसे बोल दे मैं ये प्रोग्राम करना है, माँ बाप बोलते भी तूने पहले क्यों नहीं बोला? सारे परेशान हो जाते हैं ना। मान के चलो एक बच्चे की हमने शादी रखी, अब तक बच्चा नहीं बोला, लेकिन जिस दिन फेरे होने हैं, लावा होनी है, उस दिन बच्चा एट टाइम पे मैं तो नहीं करता, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो तूने पहले क्यों नहीं बोला? गुरु नानक देव महाराज समय की उड़ीक कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। बोले भी ये लेडीज को नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये जो जनेऊ आपने पाया ये जनेऊ अलग है, और जो जनेऊ मेरे को पाने लगी ये जनेऊ अलग है। ये सुना है आपने? 3 तरह के जनेऊ होते हैं। एक पंडित लोग पाते हैं, एक खत्री को पाया जाता है, एक वैश्य को पाया जाता है, शूद्र को पाया ही नहीं।
शूद्र को पाया ही नहीं जाता। अब गुरु नानक देव महाराज जी ने तो संसार को इन कुरीतियों में से निकालना था। मनुष्य स्मृति के अनुसार इंसान को 4 हिस्सों में बांट दिया और उसे बता दिया कि ब्राह्मण जो है इस संसार का गुरु। भगत कबीर जी ने इस बात की नकेदी कर दी। भगत कबीर जी ने बोल दिया बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है, भक्तों का गुरु नहीं। और उसका कारण था वो भी सुन गया कि भगत जी ने ये बात क्यों बोली, ऐसे ही नहीं, फैक्ट बात। जैसे गुरु नानक देव महाराज जी समझा बोले जी ये जनेऊ कि ये ब्राह्मण का होता है, अच्छा, और ये जनेऊ जो मेरे को पाने लगे कि ये खत्री का होता है, कि और भी कोई होता है कि हाँ एक जनेऊ और होता है वो वैश्य का होता है। तो ये तीनों जनेऊ कैसे होते हैं? जो सूत का जनेऊ होता है वो तो ब्राह्मण पहनता है, जो वो डोरी आदि होती है उसका खत्री को पा देते हैं, और जो भेड़ आदि के बाल होते हैं उनका वैश्य को पाया जाता है, कि शूद्र को पाया जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी कहने लगे पंडित जी मेरे को आप एक बात क्यों नहीं समझाते कि परमात्मा के यहां से तो केवल एक इंसान आया है ना, उसने तो कभी वितकरा नहीं किया, आप क्यों वितकरा कर रहे हो? मैं ये जनेऊ नहीं पाना जिससे एक इंसान ही बट गया, मैं इस जनेऊ को पाके करना जिससे ऊंच नीच जात पात की भावना पैदा हुई। कल को मैं भी बोलूंगा मैं तो जनेऊधारी, पिछले दिन आपने देखा था चुनाव में 2-4 साल पहले ये जनेऊ की चर्चा हुई थी ना कि मैं इस गोद का ब्राह्मण हूं, मैं ये जनेऊ पाता हूं, तो दूसरी पार्टी ने बोला कि अब चुनाव आ गए तो अब जनेऊ पाने लगे। ये सुनी थी आपने? तो उस जनेऊ का क्या करना है जिसने लोगों को बांट ही दिया? अरे परमात्मा ने तो एक इंसान पैदा किया, ये तो जनेऊ इंसान को बांट रहा है। गुरु नानक ने जिस इंसान को मनुष्य स्मृति के अनुसार 4 हिस्सों में बांट दिया था, ब्राह्मण को बता दिया था कि ये जगत का गुरु है, वो ही विद्या पढ़ सकता है, विद्या पढ़ा सकता है, दान ले सकता है, दान दे सकता है, सारे कर्म वही कर सकता था। आज अगर आप किसी और उसके बैठे हैं तो आपको और हमें किसी को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था, नहीं था। खत्री का काम था केवल देश की रक्षा करना, वैश्य का काम था केवल अनाज पैदा करना, और शूद्र का काम था लोगों के घरों में झाड़ू पोछे करना या मरे हुए पशु आदि को खाना। ये गुरु नानक की आवाज है, ध्यान रखना। गुरु नानक ने उसी इंसान को जो 4 हिस्सों में मनु ने बांटा था उसे एक कर दिया। ये जनेऊ की रस्म छोटी मत समझो। एक विद्वान सज्जन कहते हैं कि 70 साल कुछ उम्र है गुरु नानक देव महाराज जी की, अगर मैं 70 जन्म भी ले लूं तो गुरु नानक की महिमा को बखान नहीं कर सकता। मेरे पास तो आधा पौना घंटा है, ये जनेऊ की रस्म भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु नानक देव महाराज ने एक इंसान को ही जिसे 4 हिस्सों में बांटा था उसे फिर एक कर दिया। कैसे कर दिया? जब ये इंसान ना, जैसे आप लोग बैठे हैं, जब आप परमात्मा के गुणों को गाते हो ना, आप ब्रह्म की विचार करते हो तो आप ही ब्राह्मण हो। गुरु नानक देव महाराज ऐसे समझाते हैं कि जब आप ब्रह्म की विचार करते हैं, परमात्मा की विचार करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। और जब आप देश धर्म पे कोई जबर और जुल्म होता है, जब आप उठ के उस जबर जुल्म के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप खत्री हैं, आप ही है ना। आपने जब गुणों को गाया आप ही ब्राह्मण बन गए, आप ही खत्री बन गए। और गुरु नानक ने सिखाया अपने सिख को कि तू खाली नहीं बैठना, किरत करनी है। आप खेती बाड़ी करके दिखाई, आप नौकरी करके दिखाया, आपने व्यापार करके दिखाया, तो आप वैश्य हो गए और आप ही शूद्र हैं। पर शूद्र को देखो, जो मान ब्राह्मण को है वही शूद्र को है। अब आप बोलोगे कैसे? जो मेरी तरह विचार कर रहा है गुरु नानक के चरणों में बैठ के, उसको भी उतना ही मान, और जो गुरु नानक के घर पे आके झाड़ू मारता है उसको भी उतना ही सम्मान है गुरु नानक से। जो बर्तन मारता है, जो टॉयलेट आदि साफ करता है, उन्हें सबको उतना ही मान सम्मान दिया गया।
आपने देखा है बड़े बड़े अमीर लोग हाथ जोड़ के सेवा मांगते, जी मेरे को बर्तन धोने की सेवा मिलेगी, मेरे को झाड़ू मारने की सेवा मिलेगी। अगर ये काम छोटा होता तो अमीर आदमी तो आके ये बोलता कि जी मेरे को ये सेवा मिलेगी। अपने घर में हम 2 बर्तन नहीं साफ करते, लेकिन जब संगत में जाते हैं ना, तो संगत में जाके हम बर्तन मांजना पसंद करते हैं कि कहीं गुरु नानक की बख्शिश हमारे ऊपर आ जाए, हमारे दुख दलिदर दूर हो जाए। तो एक ही इंसान को फिर जिसे 4 हिस्सों में बांटा था, एक हिस्से में कर दिया। गुरु नानक देव महाराज जी कहने लगे मेरे को वो जनेऊ नहीं चाहिए जो जनेऊ इंसान को बांटता हो, मेरे को वो जनेऊ चाहिए कि जो इंसान को एक सूत्र में परोता हो, और जो जनेऊ कभी गले ना, कभी जले ना, और बाजार से ना मिले। पंडित जी कहने लगे भी ऐसा जनेऊ कौन सा है, मैं तो देखा नहीं। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने उच्चारण किया, दया कपाह, दया की कपाह होनी चाहिए, संतोष से उन पे काबू पाना, इसे कहते हैं जत। जत गंडी 7 वट दी, किस तरह वो बाद में पिंडा लगाते हैं ना जनेऊ में, वो जत गंडी 7 वट ए जनेऊ जी का हाईता पांडे का। कहते पंडित जी जी आपके पास ही जनेऊ है तो मेरे गले में पा दो। पंडित जी कहने लगे भाई ये जनेऊ तो मेरे पास। सबसे बड़ा सतगुरु नानक ने यहां से विचार शुरू की थी ना कि आज हम ये विचारेंगे कि गुरु नानक देव महाराज सबसे बड़े कैसे। 9 साल की उम्र है, पर आपके सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था, तो सारे चुप बैठ गए। नहीं तो 9 साल के बच्चे को तो चुप करके बिठा दे, नीचे बैठ, तू हमें समझाने के लिए आया है। पर दलील ऐसी थी कि जिस दलील का जवाब कोई नहीं था, तो सब चुप हो गए। मेहता कालू जी भी, माता तिरुपता जी भी, भैन नानकी जी भी, और बुजुर्ग रिश्तेदार सब चुप हो गए, पंडित जी भी चुप हो गए। कहने लगे चौकड़ मूल अड़ाया बह चौके पाया, सीता कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया। बोलने लगे पंडित जी आप 4 पैसे का बाजार से ये जनेऊ लाए, लोगों के गले में पा देते हो, और फिर उनके कान में बोलते हो आज से तेरा गुरु ब्राह्मण है। भगत कबीर जी ने भी मना कर दी कि ब्राह्मण गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि ब्राह्मण असल में है कौन? ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म की कुछ सोझी, कुछ ज्ञान हो ब्रह्म का। वो ब्राह्मण किस काम का? अब मैं ज्ञानी, मेरे को गिनते हैं कि भाई चलो गुरु घर का बंदा है, गुरु का सेवादार, ज्ञानी जी आ गई। जो मेरे पास ज्ञान ही कोई नहीं गुरु का, तो किस चीज का ज्ञानी? एक काजी के पास, एक मौला के पास उस मौला के बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो वो मौला किस काम का? एक ब्राह्मण को ब्रह्म की सोझी नहीं, तो ब्राह्मण किस काम? वो नानक देव महाराज जी ने वाणी की राय ये समझाने की कोशिश की। टीचर का लड़का जरूरी नहीं टीचर ही बने, डॉक्टर का लड़का जरूरी नहीं डॉक्टर ही बने, उससे कर्म करना पड़ेगा जब बनेगा। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो ब्रह्म, वो जो ब्रह्म को विचारे, ब्रह्म को समझे, ब्रह्म तो भाव परमात्मा। गुरु नानक देव महाराज जी ने जब ये दलील दी, इधर सारा राशन पानी पका हुआ है, सब खड़े हो गए। पंडित जी कहने लगे भाई ये जनेऊ नहीं, निरुत्तर हो गए, जनेऊ तो पाया नहीं। सभी को खाना वाना खिलाया गया, और ये बात जो है बहुत दूर तक पहुंच गई। रिश्तेदार पता नहीं कहां कहां से आए, सारी दुनिया में ये बात विदित हो कि भाई मेहता कालू जी के घर ऐसे पुत्र पैदा हुआ, और ऐसे वहां पे जनेऊ की रस्म हुई, और उसने वो जनेऊ पाया नहीं। पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं। इससे थोड़ा आगे चलो, थोड़े से आप और बड़े हुए। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा कुछ कमाए। मेहता कालू जी के बारे में आप बार बार सुनते हो कि मेहता जी कहते थे कि भाई कोई कामकार कर लिया कर, तेरी उम्र हो गई। दुनिया के बच्चे कमाते, मैं मानता हूं कि मेरे पास 2 पैसे हैं, पर दुनिया के पास पैसे होते हैं इसका मतलब ये थोड़ा ही उनके बच्चे आगे कमाए ना, उसे कमाई को और आगे बढ़ाएं। ये साखियां आप जी ने अमूमन तौर से सुनी,
कह रहे एक दिन मेहता कालू जी ने जब थोड़ा सा बड़े हुए कि 20 रुपए दिए, वो 20 रुपए आज के हिसाब से हम बोलते हैं, उस समय बहलोल लोधी का राज था हिंदुस्तान के ऊपर। बहलोल लोधी का राज था और उस समय रुपए नहीं चलते थे, टके नहीं चलते थे, बहलोली चलते थे। उस सिक्के का नाम था बहलोली। और एक बहलोली की कीमत उस समय पता कितनी होती थी? अपनों ने ये भी बात इतनी सुनी है कि 20 रुपए का लंगर लाया और आज तक सारी दुनिया खा रही। इससे आगे हमें कुछ पता नहीं। ये बहलोली होती थी। एक बहलोली की कीमत पता कितनी होती थी? कि 10 मन अनाज आ जाता था, कई कई किलो घी आ जाता था। यहां से बंदा सफर करे अमृतसर आदि को घूम के वापस आ जाता था एक बहलोली की इतनी कीमत। अब वो 20 बहलोली की कीमत कितनी होगी और ये लंगर लगा था कैसे? जैसे आज पंडित हरदयाल जी को जनेऊ के बारे में समझाया, जब पूरी सभा इकट्ठी हो गई तब समझाया ना, क्योंकि एक एक बंदे को अगर गुरु नानक देव महाराज जी समझाते ना, तो जो मिशन परमात्मा ने दिया था वो मिशन कभी पूरा नहीं होने वाला। गुरु नानक देव महाराज जी जगन्नाथपुरी में गए, एक ऐसे समय गए जब वहां पे आरती हो रही है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते। हरिद्वार गए, उस समय गए जब लोग मास के दिन पानी देते हैं सूरज को, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते। वो एक दिन चुनते थे, ऐसा दिन चुनते थे जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और बहुत सारे लोगों को एक साथ ज्ञान दिया जा सके। तो ये 20 बहलोली आपको मेहता कालू जी ने दी कि व्यापार को। तो आपको जैसे ही आप चले आपको कुछ फकीर मिले, तो आपकी धार्मिक वृत्ति थी, आप तो दुनिया को तारने के लिए आए थे। वो फकीर जो आपको रास्ते में मिले, उन फकीरों के साथ में आपके कुछ विचार देखा। उन्होंने फकीरों ने क्या किया हुआ है, अपने शरीर के ऊपर कपड़ा कम और विभूत मड़ी हुई। तो विचार हुई, छोटा सा बालक, छोटे से बालक के विचार को सुन के फकीर बड़े हैरान हुए, भाई इतना ज्ञान। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने उन्हें निमंत्रण भेज दिया, वहीं पे बोल दिया कि आप एक दिन हमारे यहाँ पे आइए और आप बैठ के चर्चा करेंगे, वहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। क्योंकि जब हम कोई ऐसा समागम करते हैं जैसे आपने ये समागम उड़ीका है, तो आपने भी लंगर पानी की व्यवस्था की है, तो इकट्ठे होंगे सारे, लंगर भी छकेंगे। तो यही एक तरीका होता है विचार चर्चा के लिए। गुरु नानक देव महाराज जी ने उन फकीरों को बुलाया। संत फकीर थे, कोई फकीर ऐसे नहीं कि जो चौक पे पैसे मांगने वाले, ऐसे नहीं, संत फकीर जिनके पास बड़ा ज्ञान था। तो वहां पे चर्चा शुरू हुई, कौन सी? गुरु नानक देव महाराज जी उन्हें कहने लगे कि भाई एक अच्छी चीज को मिट्टी में रोल देना ये कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं है, ये कोई सियाणप नहीं है। हाँ, एक मिट्टी में रुलते हुए किसी इंसान को एक अच्छा इंसान बना देना, या कोई मिट्टी में रुलती हुई किसी वस्तु को कीमती बना देना, ये तो कोई अच्छी बात लगती है। एक अच्छी चीज को मिट्टी में मिला देना ये तो कोई इंसानियत नहीं, ये तो कोई ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान तो तभी है कि किसी ऐसी चीज को जिसकी कोई कीमत नहीं पा रहा है और उसे बेशकीमती बना दिया जाए, उसको कहते हैं भाई क्या बात। बोले समझे नहीं। बोले परमात्मा ने आपको इतना अच्छा सोना शरीर दिया है, आपने इसके ऊपर विभूत मसल दिया, और जो ज्ञान आपका है वो आप तक सीमित रह गया। आपने कभी किसी इंसान को जाके समाज में कोई ज्ञान नहीं बांटा, जंगलों में चले गए, तो आपके ज्ञान का किसी को क्या लाभ है? और अच्छे खासे शरीर को विभूत मल ली। फायदा तो था कि परमात्मा का दिया हुआ सोना शरीर, इसे आप और अच्छी तरीके से कपड़े पहने, संवारे, सिंगारें, और जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान से
लोगों के अंदर जीवन में चांदना करे, प्रकाश करे, तब तो कोई बात बनती। तो 20 बैलोली का पहले यहाँ पे चर्चा हुई, बर्तन भी आए होंगे क्योंकि लंगर बनाना था। लंगर बना, कितना लंगर बना होगा, वो फकीर भी आए और आने जाने वाले लोग भी आए, सभी ने वो लंगर चखा। तो वो 20 बैलोली और वो विचार चर्चा, ऐसी चर्चा थी, ऐसा नहीं कि कहीं चौक पे भूखे फकीर खड़े हुए थे उनको वो लंगर चखा। एक विचार चर्चा करके उस चर्चा के बाद वो लंगर हुआ और उस लंगर में से ये निकला कि उन संत फकीरों को ये बात समझ लगी कि हमें जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो ज्ञान हमें दुनिया को संवारने के लिए दिया है और हमने उस ज्ञान को एक डब्बे में बंद कर। तो आज से उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो गुरु नानक देव महाराज जी ने हमें दर्शाया। तो इस साथी से हमें क्या मिलता है कि हमारे पास अगर कुछ है, परमात्मा ने हमें कुछ दिया है, कोई ज्ञान हमारे पास है, वो ज्ञान हम दुनिया को बांटे ताकि किसी और का भी जीवन जो है वो संवर सके। समय तो अब इजाजत नहीं देता कि मैं यहाँ से अपने विचार को आगे लेके जाऊँ। गुरु नानक देव महाराज इस संसार में आई इसीलिए। और देखो, आम करके हम सुनते हैं कि एक कुआं होता है, कुआं पहले समय में कुएं होते थे, कुएं से लोग पानी भरते, बोलते थे कि जब किसी प्यासे को प्यास लगती है ना, वो कुएं के पास हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक देव महाराज जी रूप एक कुआं प्यासों की प्यास बुझाने के लिए उनके घर पे जाता है। सज्जन थक की कथा तो आपने सुनी होगी। आज वो सज्जन थक नहीं, आज वो सज्जन सीख। आप चल के उनके पास गए, उन्होंने एक शब्द सुना और ठगी छोड़ दी, सच्चे सुच्चे सिख बन गए। हमें पूरी जिंदगी हो गई गुरु नानक की कथा सुनते हुए, गुरु नानक की वाणी पढ़ते हुए, लेकिन जीवन हमारा वहीं कबूल किया। हम कहते हैं हम गुरु नानक के सिख हैं। सिंधी वीर गुरु नानक को बहुत मानते, पर मैं अपने सिखों को, अपने आप को, सिंधी वीरों को, आप सभी से ये पूछता हूँ कि गुरु नानक के कितने गुण हमारे जीवन में आए। किसी की कितनी उम्र हो गई, किसी की कितनी उम्र हो गई, आप हम सभी बैठे हैं। गुरु नानक के गुण हमारे जीवन में कितने हैं? क्या खाली कहने से कि मेरे पिताजी तो ये हैं जी, पिताजी के गुण कितने हैं? मान तो उस चीज का होना चाहिए कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे पिताजी साइंटिस्ट हैं, मैं क्या हूं? मान तो उस चीज का होना चाहिए कि पिता का कोई गुण मेरे अंदर बसता है। मेरे पिताजी साइंटिस्ट हैं, मेरे अंदर उन्होंने एक गुण बसाया, मैं उनसे भी आगे चला, तब तो बात है। ऐसे तो हर कोई बोलता है भी मैं गुरु नानक का सिख हूं, पर गुरु नानक का एक भी गुण हमारे जीवन में नहीं। गुरु नानक ने टूटी हुई, बिखरी हुई इंसानियत को एक सूत्र में पिरो दिया। गुरु नानक ने धरती के इस बोझ को, जिसके लिए धरती ने पुकार की थी, परमात्मा का नाम जपा के उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके दुनिया को पाप करने से रोक दिया। और घर घर अंदर धर्मशाल जो कहते हैं ना, वो घर घर के अंदर ऐसे नहीं, हमारे हृदय में धर्मशाल बना दी। हर बंदा चलता फिरता परमात्मा के गुणों को गाता है। हर बंदे के जीवन में आज दया आ गई। जब भी किसी गरीब को देखता है, अगर गुरु नानक का सिख है, सच्चा सुच्चा, सिंधी वीर ध्यान रखें, सिख वीर ध्यान रखें। आप सिंधी वीर तो हमारे से भी ज्यादा मैं देखता हूं कई लोग मानते हैं। जरूरी नहीं कि जिन्होंने केस रखे वो गुरु नानक के बहुत नजदीक है। आप हमारे से भी ज्यादा नजदीक है, मैं जानता हूं। और मैं आपकी बढ़ियाई में वैसे ही नहीं बोल रहा। बहुत लोग मैंने देखे, एक मेरा भाई है, संगत में आता है, जब भी मैं देखता हूँ गुरुद्वारा एंटर करता है, उसके मुंह पे पाठ ही चलता रहता है। और गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व पे 8 दिन तक वो घर पे नहीं जाता। उसको बैक प्रॉब्लम है, बेल्ट बांध के रखता है, तब भी ऐसे मुड़ जाता है, लेकिन 8 दिन तक तब भी घर पे नहीं जाता, सेवा ही करता रहे। कोई प्यार होगा ना उसके अंदर। हर टाइम बानी पढ़ता रहता है, हम हर टाइम बानी नहीं पढ़ते। कई बार यही होता है कि माँ बाप की कदर बच्चे नहीं जानते, दूसरे जान जाते। श्री चंद लक्ष्मीदास रह गए थे,
यही मान करते हुए कि गुरु नानक तो हमारे पिताजी हैं। बाबा लैणा जी दूर पार से आए और गुरु नानक को उन्होंने समझा, गुरु नानक की सार उन्होंने समझी, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी। बाबा लैणा जी ने इस बात को समझा। जो पहले तो कहना ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तू, कि गुरु नानक मैं तेरी सार नहीं जानता। बच्चों ने उसकी सार नहीं समझी, मैंने उसकी सार नहीं समझी, आपने नहीं समझी, बाबा लैणा जी ने समझी और लैणा से अंगद बने, अंगद से गुरु नानक। जिन्होंने सार समझी है ना, वो गुरु नानक का रूप हो गए। कहीं गुरु नानक की कृपा हमारे आप सभी के ऊपर हो जाए। विचार करते हुए मेरे से बहुत कुछ त्रुटियां हो गई होंगी। आप सभी संगत में गुरु नानक आप वर्तते हैं तो आप सभी बख्शिंद हैं, बख्श देना जी। आओ सभी आनंद साहब का पाठ करें और फिर अरदास करेंगे। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहसे की मन वजिया वाधाइया। राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दोता गाओ हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया, यही मन मेरे तू सदारो हरनाले। हरनाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारणा, अंगीकार ओ करे तेरा कार सब संवारणा। सब नागला सुमर स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सुधारो हरनाले साथे साहिबा। क्या नाही करते रह करता तेरे सब किछ है, जिस तैं सो पावे सदा सत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कन्हेरे, कह नानक सती साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारू। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई, आकर शांत सुख मन आय वसिया। जिन इच्छा सब पूजा कह नानक सुनो संतो सब धरो पियारो, साचा नाम मेरा आधारो। आजी पंच शब्द घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जीत। घर धारिया पंच दूत दिवस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुझ जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुखुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साधन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते भविष्य गुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद पूरे श्लोक। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात वेदाई दाया खिलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्मा दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक तेन कुजले खेती छुट्टी नाल। नानक तेन कुजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, अरदास में क्या बोलना जरा मेरे को बता दो। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती श्रीमत कै गुरु नानक लई ध्याई। तिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सुमरो, श्री हजाई श्री हर कृष्ण की आई है। जिस दिखै सब त्याय, तेग बहादुर सिमरिए करनाम दावे धाये। सुखान हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सुखान हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां हठियां दपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वन छकिया, देख चलाई के गवाही दे के आंडित कीता। तना प्यारे आ उस प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना सिंधा सिंगणियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े। आरियां नाल कराई गई गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ के साथ स्वासा नाल निभाई, इतना दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੱਚਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਜੈ ਸੰਤ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਕੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤ ਪੁੱਛੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਮਿਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਉਤ ਦਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਮਾਰਵਲ ਦੀਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ 6 ਪੌੜੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਪਿਤਾ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਆਪਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को गुरु नानक देव महाराज जी की अमान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सत्कारयोग मां स्वरूप छबरा आंटी जी उस समय से इनके साथ में जुड़ाव हुआ है, बहुत ही प्यार देते हैं अपने बच्चों की तरह, और जब भी कोई इस तरह की बात हो, घर पे लंगर छकाना हो या कुछ भी, तो माता जी अपने बच्चों को याद कर लेते हैं। कल का भी उन्होंने एक प्रोग्राम इन्हीं की वजह से विमान नगर वाहिगुरु दरबार में इन्होंने ही रखवाया है। सो इनके लिए भी अरदास ये है कि सतगुरु जी हमेशा तंदुरुस्ती और अपने चरणों का प्यार इस सारी सोसाइटी में ऐसा प्यार भर दें सतगुरु जी कि सभी को ऐसे एक कर दें कि पता ही ना लगे कि भी कौन किसका घर कहाँ है, कौन कहाँ है, सब ऐसे लगे कि सारा एक ही परिवार है, सारा एक ही परिवार है, बस यही नजर आए। ऐसी कृपा गुरु नानक करके बस यही मेरी